हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नहीं भी है तो हो जाइए। एक बार फिर मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। हाल फिलहाल ही मेरी जो है एक सर्जरी हुई है। और खुद की सर्जरी, आपको मेरा फेस देखकर लग ही रहा होगा कि इस साइड मुझे अभी भी काफी स्वेलिंग है ना। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, या मेरा क्या पर्पस है कि मैं क्यों बता रही हूँ, इस वीडियो को क्यों शूट कर रही हूँ। बेसिकली मेरा पर्पस यही है कि मैंने तो ये फेस कर लिया है, राइट। लेकिन भविष्य में आप ऐसा पेन ना फेस करें, आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, इसलिए मैं आपको कुछ सावधानियां बताना चाहती हूँ जिनको आप अपनी लाइफ में फॉलो करें। बच्चे भी बड़े भी सभी उनको फॉलो करेंगे तो आप ऐसी गंभीर समस्याओं से बचे रह सकते हैं। आज की सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि हम जो है काफी लेट सोते हैं, राइट। पूरा हमारा लाइफस्टाइल जो है, सिनेरियो जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। 12-1 बजे से पहले, 12 बजे तो 12 तो मतलब है ही है कि एडल्ट्स जो हैं या यूजुअली आप अगर देखेंगे तो कम से कम 12 तो आपके बज ही जाते हैं सोते समय। अब जब जो व्यक्ति 9 बजे अपना डिनर करता है और वो अगर 12-1 बजे तक सोएगा तो ऑब्वियसली है कि उसको दोबारा भूख लगेगी ही लगेगी। और जब हम दोबारा और जब हमें दोबारा भूख लगती है तो हम मोस्ट प्रोबेबली अनहेल्दी ही खाते हैं। अब रात को अगर चपाती रखी है, सब्जी रखी है, तो आप बहुत ही कम ऐसे होंगे कि दोबारा आप अपना डिनर करेंगे, है ना। हमें इंस्टेंट भूख को सेटिस्फाई करना होता है, तो इंस्टेंट भूख हमारी पैकेट फूड से ही मिटती है। या फिर हमने बिस्किट खा लिया, या फिर हमने ब्रेड रखा है, ब्रेड ले लिया, दूध ले लिया, है ना। या फिर शेक वगैरह, अभी समर का टाइम है तो ज़्यादातर लोग जो है मैंगो शेक, बनाना शेक, ये सब लेते हैं। और मैगी सबसे बड़ा पॉइंट है कि कुछ नहीं मिला तो 2 मिनट में अपनी मैगी तैयार हो जाती है हमारी। तो काफ़ी सारे लोग तो क्या करते हैं कि पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं, बर्गर खाते हैं, कुरकुरे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स फ्रिज में रखी रहती है, तो जब भी उनको रात को आपको भूख लगती है तो फटाक फटाक से खाया और अपना पेट भर लिया। सभी ऐसे करते हैं, है ना। मोस्ट प्रोबेबली जो भी रात को जगते हैं उनको भूख अगर लगती है तो वो ऐसे ही खाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि हम खा के सीधा सो जाते हैं, जो गलती मैंने की। आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि देखिए ये अब शुरू कहाँ से होता है, ये सब शुरू यहीं से होता है। रात को ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इवन आप अपना डिनर कर लिया है और सोने से 2 घंटे पहले ना तो आपको फोन यूज करना चाहिए, ना ही आपको कुछ खाना चाहिए गुड स्लीप के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी हम अब लेट सोते हैं, लेट सोने वाले खा लेते हैं। अब मेरे केस में क्या प्रॉब्लम रही है कि पिछले 1.5-2 साल से मैं फीड कराती हूँ, तो बच्चे मेरे छोटे हैं। उसके कारण क्या होता है कि ट्विंस में जब सिंगल मदर है तो उसको भूख लगती है, लेकिन ट्विंस के केस में आपको ज्यादा पावर की जरूरत होती है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, आपको ज्यादा भूख लगती है। तो जितना आप फीड कराते हो उतना ही आपको डबल आपको भूख लगती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि रात को जो है भूख लगती थी तो मैं भी कुछ ना कुछ खा लेती थी और खा के सीधा सो जाती थी विदाउट माउथ वॉश किए। सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक जो थी, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। अब मैं बात करती हूँ कि ये शुरू कैसे हुआ। अ, मैंने जो विजडम टूथ होता है वो सबसे पीछे होता है। दो ऊपर होते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड, और दो नीचे की तरफ होते हैं, सबसे पीछे होता है। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, हम इसको लोकल में जो है अक्ल जाड़ इसको बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ये जो विजडम टूथ होता है ये किसी काम का नहीं होता है, ना ही यहाँ तक ब्रश पहुंच पाती है, और ना ही ये हमारे इतने खाने के काम आती है कि हम खाना खा रहे हैं, हमारे चबाने में, हमारी च्यूइंग में इसको ये हमारी मदद करती है। तो ये यूजलेस इसको बोलते हैं, या इसको थर्ड मोलर टीथ भी बोला जाता है। अब प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि है तो हमारे शरीर का हिस्सा ही ना, और ये खराब क्यों हो रहा है। ये भले ही यूजलेस है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ये खराब हो जाए। वो खराब होता क्यों है, क्यों हो रहा है वो खराब। काफी सारे आप लोगों को देखेंगे कि किसी के येलो टीथ हो रखे हैं, बच्चों को
मतलब मेरी फैमिली में इतने मैं दो चार बच्चों को जानती हूँ जिनके आगे वाले इन दांतों में जो है ऊपर नीचे कीड़े लगे हुए हैं, है ना। देखा तो मतलब ब्लैक हो रखे हैं, अनसिमेट्रिकल है, बिल्कुल येलो हो रखे हैं, है ना। ठीक से ब्रश नहीं करते हैं ठीक से, क्योंकि अगाड़ कबाड़ पगाड़ मतलब कुछ ना कुछ हम पैकेट मतलब सब कुछ वेस्ट खाते हैं। अनहेल्दी जो भी खाएगा उसका ऐसा ही हाल होने वाला है। ठीक है। तो मैंने अनहेल्दी खाया नहीं खाया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि एक फेज होता है उस समय क्या होता है कि माँ को जब भूख लगती है तो बच्चे को संतुष्ट करती है, और उसको संतुष्ट करने के लिए उसको जो भी मिलता है ना फटाक से वो खा लेती है, कि क्योंकि उसको पेट भरना होता है। ऐसी गलतियां ना करें फीडिंग मदर्स, आप जो भी खाएं वो हेल्दी खाएं, है ना। या जो भी मतलब लेट नाइट सोते हैं वो अपने पास कुछ ना कुछ हेल्दी रखें अगर आप खा भी रहे हैं तो, वरना तो आपके लिए बेस्ट यही है कि आप टाइम से सोइए, और भूख लगती है तो उसको कंट्रोल करें। ठीक है। अब मैं बता रही थी कि शुरू कहाँ से हुआ। मैंने मेरे 4 महीने ही हुए थे कि मैंने इससे पहले वाला विजडम टूथ निकलवाया था, उसमें भी क्या हुआ कि खराब हो गया था वो। डॉक्टर ने बोला मेरे को, और इसका इसका पता भी नहीं लगता। इसका पता जब लगता है जब ये बिल्कुल खराब हो जाता है या बहुत ही इसमें दर्द होता है कान में, और दांत के दर्द को ऐसा बोला जाता है कि ये रात को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का इसमें पेन होता है। तो ऐसा ही हुआ। अब जब मुझे मैंने आई थिंक नवंबर में निकलवाया होगा। नवंबर के बाद अब ये जो स्टेज आई, मैंने सोचा कि अब नहीं होगा ऐसा कुछ, है ना। तो वो लास्ट टाइम मैंने ऊपर वाले विजडम टूथ निकलवाया था, अब की बार मैंने राइट साइड नीचे वाले में, मुझे बिल्कुल उसमें मतलब इन्फेक्शन इतना वीन तक पहुंच चुका था। तो डॉक्टर सेड कि ये तो आपका इन्फेक्शन हो रखा है। मैंने देखा ऐसे ही मोबाइल की टॉर्च ऑन करके, मैंने कहा पेन क्यों हो रहा है मेरे को, मैंने देखा अरे ये तो खाली हो रखी है बिल्कुल यहाँ से। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसे ऐसे है, तो बोले कि चल ठीक है दिखा लेते हैं। तो मेरे को शक तो पूरा था कि अब भाई मतलब यूजुअली अब एक बार पहले भी 4 महीने पहले मैं निकलवा चुकी हूँ, तो पक्का केस वही होना है कि ये भी इसको भी मैंने निकलवाना पड़ेगा। अब मेरे को पहले से ही डर लगा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि इसमें इन्फेक्शन है, और ये इन्फेक्शन जो है आपकी वेन तक पहुंच चुका है, इसको निकलवाना ही सॉल्यूशन है। आई थॉट कि कैसे ना कैसे इसमें फिलिंग आरसीटी आरसीटी हो जाए इसकी, या फिर इसमें फिलिंग वगैरह कर दे, कैप वगैरह लगाकर इसको सेटल डाउन कर दे। लेकिन एक दो डॉक्टर से फिर मैंने और कंसल्ट किया तो सबने यही बोला कि मैडम इसको निकलवाना ही सॉल्यूशन है। सो अब कुछ दिन मैंने इन्फेक्शन ठीक करने के लिए मेडिसिन खाई, क्योंकि जब तक इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा जब तक डॉक्टर आपकी उसको निकालते भी नहीं है। देन अभी मैं अपने घर पर आई हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं वापस ससुराल चली जाऊंगी तो वहां पर केयर नहीं हो पाएगी इतनी मेरी, ना ही मैं खुद का इतना ध्यान रख पाऊंगी। यहाँ पर मेरी मदर है, मेरी दादी है, फादर हैं, तो बच्चों को भी रखने में मदद मिल जाती है, और मैं खुद को भी ऐसा कोई काम का प्रेशर नहीं होता है ना। अपने घर पर आकर मन किया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं, सही है ना। तो मैंने सोचा फिर मैं यहीं रहकर इसको जो है अभी निकलवा लेती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि इसको भाई इसको निकलवा लो, क्योंकि मैं 10-15 दिन से बहुत ही ज्यादा पेन में थी। मैं हर दिन ऐसे सोच रही थी कि यार इसको कैसे निकलवाऊं, इतना इतना मतलब अंदरूनी एक डर सा हो रखा था, क्योंकि मेरे को पता है जब वो निकालते हैं ना एनेस्थीसिया दे तो देते हैं वो कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग रात को लेट सोते हैं या लेट नाइट आप खा रहे हैं, तो अभी मैं लास्ट में बताऊंगी कि आपको किन 3-4 चीजों का ध्यान रखना है जो कि आपको रेगुलर बनाए रखनी है, इसलिए कि आप मेरी की तरह सफर ना करें। ठीक है। तो अब मैंने फिर 2 दिन पहले ही मेरी इसकी सर्जरी हुई है। अभी मुझे आप ये वाला एरिया जो है देख रहे होंगे बिल्कुल सुन्न है, और अंदर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ मुंह में मैंने कुछ ले रखा खाने की चीज, और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इसमें 3 स्टिचेस आए हुए हैं यहाँ पर, और सर्जिकल ये मेरी जो है लास्ट का जो विजडम टूथ है, ये सर्जिकल मेथड से इसको निकाला गया है, क्योंकि इसके ऊपर गम आया हुआ था और वो कट करना था, तो बड़ी मिस्ट्री सी हो गई थी। फिर उसके बाद इसमें काफी पेन होता है भाई, तो अवॉइड कीजिए कि आपकी ऐसी सिचुएशन ना आए, है ना। पैसे भी लगते हैं और डर भी लगता है, और आपका दांत तो निकलता है ही। तो ये था, सर्जरी हो गई है। फिर उसके बाद अभी
कुछ टाइम के लिए मेडिसिन दे रखी हैं, एंटीबायोटिक और पेन किलर वगैरह। तो ये था कि मतलब इसकी सर्जरी हो गई है, टूथ निकल गया है। क्यों हुआ? क्योंकि इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि लेट नाइट खाती थी लेकिन माउथ वॉश नहीं करती थी, ऐसे ही डायरेक्ट में सो जाती थी। तो सबसे पहली गलती आपको नहीं करनी है, अगर आप रात को कुछ खाते हैं तो आपको माउथ वॉश करना है। और माउथ वॉश सिंपल वाटर से नहीं करना है, आपको थोड़ा सलाइन वाटर बनाना है। सलाइन वाटर कैसे बनाएंगे? नमक डाल दीजिए, आप एक गिलास में आप आधा चम्मच नमक डाल दीजिए, उसको चम्मच से घोल लीजिए और उसको दो से तीन बार आप कुल्ला कीजिए और स्प्लिट कर दीजिए। इतना ही करना है, सिंपल। ठीक है। रेगुलर आप ब्रश कीजिए। ब्रश करने से क्या होगा कि आपका ओरल हाइजीन काफी अच्छा रहेगा। और कम से कम आप 2 बार ब्रश करें, एक बार सुबह एक बार शाम। लेकिन अगर आप शाम को ब्रश कर भी लेते हैं और उसके ब्रश करने के बाद भी आप खाते हैं तो भूलना नहीं है कि आपको सलाइन वाटर से आपको कुल्ला जरूर करना है। माउथ का सीधा कनेक्शन आपकी ईसोफेगस ट्यूब से है, ईसोफेगस का सीधा कनेक्शन आपकी स्टमक से है, यानी कि आपके डाइजेशन से है। ऐसा करने पर आपकी ओरल हाइजीन के साथ साथ आपका डाइजेशन भी अच्छा बना रहेगा, आपके माउथ में कोई भी स्मेल नहीं होगी, आपके दांत जो है बिल्कुल ठीक रहेंगे और आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे, गुड स्माइल आपके फेस पर रहेगी। प्लस क्या करना है आपको? गंडुश करना है। गंडुश मैंने अपनी आयुर्वेदिक जो दिनचर्या है उसमें मैंने बताया हुआ है कि गंडुश की क्या कुछ प्रक्रिया होनी चाहिए और किस ढंग से इसको किया जाना चाहिए। अगर आप गंडुश को रेगुलर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हफ्ते में 2 बार जरूर करें। 2 बार नहीं कर सकते हैं तो जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, ऑफ वाले दिन आप इसको जरूर कीजिए। ठीक है। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है और उन फीडिंग मदर से रिक्वेस्ट है, उन एडल्ट से रिक्वेस्ट है कि आप अगर खुद को बचाना चाहते हैं तो अपनी ओरल हाइजीन का ध्यान रखें। एक चीज मैं और इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि जो हमारा ओरल हाइजीन हो गया, दांत हो गए हमारे, हमारे बाल हो गए, हमारी स्किन हो गई, तो ये जो चीजें होती हैं ये जेनेटिक भी होती हैं। अगर पेरेंट्स के बाल अच्छे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो है बच्चों के भी बाल अच्छे होते हैं, उनका हेयर टेक्सचर अच्छा होता है। अगर स्किन पेरेंट्स की अच्छी है तो अच्छी होती है। लेकिन अगर किसी पेरेंट के बाल सफेद होते हैं उनके घर में, कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी इनके तो उम्र से पहले ही सफेद होते, तो आप देखेंगे कि बच्चों के भी बाल जो है 20 से 25 साल की उम्र में ही सफेद होने लग जाते हैं। ठीक।